students, today through this video I would like to discuss some important essays of writing task 2. The first statement is modern technologies such as personal computers and the internet have made it possible for many people to do their work from home, at least part of their work, instead of going to an office every day. What are some of the advantages and disadvantages of this situation? मतलब कि टेक्नोलॉजी की असेसमेंट की वजह से फॉर एग्जांपल जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर्स और इंटरनेट ने ये पॉसिबल कर दिया कि लोग क्या कर सकते हैं, लोग मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयज़ कि वो क्या कर सकते हैं, दे कैन डू वर्क फ्रॉम होम, इसलिए उनको एवरीडे ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट आर सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सिचुएशन, तो आपको इसमें हाईलाइट करना है बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स को दिस ट्रेंड के. तो वी कैन से दिस इज बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट टेली कम्यूटिंग, कि टेली कम्यूटिंग के बारे में बात करें, वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. बॉडी पैराग्राफ 1 में वी विल राइट एडवांटेजेस एंड इन बॉडी पैराग्राफ 2 वी विल राइट डिसएडवांटेजेस. इफ आई टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा, वी विल जनरली राइट द जनरल स्टेटमेंट दैट इज लिटरली ऑप्शन. मेक श्योर कि उसका आपके टास्क के साथ एक रिलेशन होना चाहिए, कोरेंस मेंटेन होना चाहिए. आफ्टर दैट वी विल रिफ्रेज द बेस लाइन. अगर बेस लाइन की बात करते हैं तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेके एवरीडे तक का जो ये सेंटेंस है इसे हम बेस लाइन कंसिडर करते हैं. बेस लाइन का फंक्शन है कि इससे किसके बारे में है और इसी सेंटेंस को आपने रिफ्रेज करना होता है. और ये जो व्हाट आर सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसे हम डिमांड लाइन कंसीडर करते हैं. डिमांड लाइन आपको हेल्प करता है थीसिस लिखने के लिए और ये बताता है ऐसे की टाइप क्या है और ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है. तो बॉडी पैराग्राफ 1 में हम क्या लिखेंगे, बेनिफिट्स को, और बॉडी पैराग्राफ 2 में ड्रॉबैक्स को लिखेंगे. तो एडवांटेजेस क्या है टेलीकम्यूटिंग की? टेलीकम्यूटिंग हेल्प्स इन सेविंग द ट्रेवलिंग टाइम एंड ट्रेवलिंग कॉस्ट ऑफ बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स, वी कैन से दिस. सेकेंड बेनिफिट क्या है, दे कैन इजीली मेंटेन बैलेंस बिटवीन देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ एज दे कैन इक्वली डिवोट देयर टाइम टू देयर वर्क एंड एट होम. अगर ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं, सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म विल डिसअपियर एज द एम्प्लॉयज विल नॉट गेट द एक्सपीरियंस ऑफ ओबी एंड ओसी. ओबी एंड ओसी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. So they will not know the meaning of professionalism. If I talk about the another loophole of this concept is that chances of error will increase due to lack of supervision. It may cause red tapeism. Red tapeism means delay in official task. तो यहाँ से क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं एंड इंडिविजुअल गोल्स हैं ये दोनों ही टाइमली अचीव नहीं हो पाएंगे. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस. Moving to the second statement, the internet isolates us and people are encouraged by internet not to socialize. To what extent do you agree or disagree? तो ये कौन सी टाइप ऑफ एसे है, डिबेटेबल एसे है. जो फर्स्ट हमने डिस्कस की थी वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस की थी. इंटरनेट की वजह से लोग आइसोलेट हो रहे हैं, मतलब वो अलोन रह रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और इंटरनेट ने इनकरेज किया लोगों को नोट टू सोशलाइज. नोट टू सोशलाइज मतलब इन पर्सन वो सोशलाइज नहीं हो रहे, दे आर सोशलाइज इन द टर्म्स ऑफ इंटरनेट बाय यूजिंग इंटरनेट. आप इस बात से किस हद तक एग्री या डिसएग्री करते हैं? डिबेटेबल है. तो अगर हम इसके डिसएग्री के पर्सपेक्टिव देखते हैं कि नो, इंटरनेट ऑल्सो हेल्प द पीपल इन इंटरेक्शन बिकॉज दे कैन ईजिली कन्वे देयर मैसेजेस through video calling, or we can say by writing messages or through an email. But if I say कि yes, I agree with the given statement कि internet isolates us and people are encouraged by internet not to socialize, हाँ मैं इस बात से एग्री कर रही हूँ कि इंटरनेट ने लोगों को आइसोलेट कर दिया. तो कैसे? whenever the people get leisure time they prefer to watch web series or other kind of content on internet rather than sitting with the people of their age group. So we can say on to this they become isolate. Another reason we can say, with the help of an internet people like to play online game, for example PUBG and other games, rather than sitting with the people or rather than playing games with their friends or with their members of family in the leisure time. So they try to spend maximum time alone with the internet by sitting in their room. यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं, instead of communicating face to face, they prefer to send written messages to their near and dear ones for conveying the information. As an effect they become introvert, they become conservative. So these are the reasons due to which people become isolated. तो यहाँ पे अगर हम देखें एग्री के फेवर में पॉइंट ज़्यादा है, तो हम जो इसका थीसिस लिखेंगे कैसे कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन में जनरल लाइन रिफ्रेसिंग के बाद आपको थीसिस में क्या लिखना है, आई एग्री विद द गिवन नोशन एंड आई विल एलाबोरेट माई व्यूज रिगार्डिंग दिस इन द बिलो पैराग्राफ्स.
इट इज़ अप टू यू कि आप एग्री जाना चाहते हैं या डिसएग्री जाना चाहते हैं, बट फॉर माई साइड मेरे पास एग्री के पॉइंट ज़्यादा थे तो मैंने इसलिए ये डिस्कस किए. मूविंग टू द अनदर स्टेटमेंट, सम पीपल बिलीव दैट म्यूजिक शुड बी टॉट इन स्कूल वाइल अदर्स थिंक दैट इट इज़ बेस्ट टू फोकस ऑन कंप्यूटर एंड साइंस. डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. तो ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है. इस स्टेटमेंट में क्या है, बेसिकली टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ओपिनियंस को डिस्कस किया गया है कि एक जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो क्या कह रहा है कि म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट को स्कूल में टीच किया जाना चाहिए. शुड के साथ बी है और वर्ब के थर्ड फॉर्म में पैसिव स्ट्रक्चर आ रहा है कि स्कूल में टीच किया जाना चाहिए म्यूजिक को, जबकि अदर सेक्शन कहता है कि किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, कंप्यूटर के ऊपर और साइंस के ऊपर होना चाहिए. दोनों व्यूज़ को डिस्कस करना है और अपना ओपिनियन देना है. तो यहाँ पे आप जब रिफ्रेश करेंगे तो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी फील दैट करके प्रीवियस सेंटेंस को आप क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे. अनदर को रिफ्रेश नहीं करना है. हाउएवर अदर्स डिनाई दिस फैक्ट करके ही आप यहाँ पे रैप अप कर सकते हो. उसके बाद जो थीसिस रहेगा, इन द बिलो पैराग्राफ्स आई विल एक्सप्लेन बोथ द एस्पेक्ट्स अलोंग विद माय व्यू पॉइंट. कभी भी आपने अपना ओपिनियन ऊपर नहीं देना है इंट्रोडक्शन में. इफ़ यू विल डू सो तो इससे क्या होगा, जो एक क्यूरियोसिटी है एग्जामिनर की वो खत्म हो जाएगी क्योंकि उसको आपका ओपिनियन पहले ही पता लग जाएगा. सो आई पर्सनली सजेस्ट टू राइट योर ओपिनियन इन कंक्लूजन. बॉडी पैराग्राफ आप कैसे स्टार्ट करेंगे, इट इज़ बिलीव्ड बाय अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट करके आप टॉपिक सेंटेंस हाईलाइट करेंगे. देन आप रीजन जस्टिफाई करेंगे कि क्यों म्यूजिक को टीच किया जाना चाहिए. देयर आर सम रीजंस टू टीच म्यूजिक इन द स्कूल. व्हाट आर दोज रीजंस. म्यूजिक हेल्प्स दी स्टूडेंट्स इन कनेक्टिंग विद देयर कल्चरल रूट्स बिकॉज वी नो कि एवरी रीजन हैज़ इट्स ओन म्यूजिक जो उसको एक कल्चरल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है. दिस इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट द पीपल विद देयर कल्चर और ट्रेडिशन म्यूजिक. सेकेंड रीजन क्या है, some people who are not doing well in their academics, they can do good in music or they can adopt music as a profession in future. So this will also act as a source of earning bread and butter for them. So it is good to teach music in the schools, we can say this. अगर अनदर सोसाइटी ऑफ की बात करते हैं, अनदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, वी कैन से एज पर द क्रिटिक्स के बाद हम टॉपिक सेंटेंस हाईलाइट करेंगे. Computer and science like subjects are more important for students because we know in the current scenario there are various kind of job opportunities are available related to these two professions. For example, software developer and scientist की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में. तो इस तरह के सब्जेक्ट्स अगर हम उन्हें टीच करेंगे तो उन्हें ईजिली जो है एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी. अनदर सब्जेक्ट क्या है कि science and computer are practical subjects, so if people will get knowledge related to these subjects they will not be lag behind. Lag behind क्या होता है कि पीछे नहीं रहेंगे. they can easily compete with the other people in the society. So this is must to get knowledge about these subjects. Therefore government should focus on these subjects. They should encourage the trainers to teach computer and science related practical subjects in the school more than other subjects like music. So यहाँ पे आप comparison कर सकते हैं. इन द एंड आपको अपना कंक्लूजन में अपना ओपिनियन कोट करना है. इट इज़ अप टू यू कि आप किस साइड जाएंगे. मेक श्योर ओपिनियन जो है हमेशा वन साइडेड होता है, आप कभी भी ड्यूल ओपिनियन नहीं देंगे. तो मेरा मानना ये है कि म्यूज़िक शुड बी टॉट. मैं म्यूज़िक के फेवर में हूँ. उसके रिगार्डिंग मैंने अपने व्यूज़ हाईलाइट करे थे तो मैं उसी को ही पैराफ्रेज करके यहाँ पे ब्यूटीफुली रैप अप करूँगी अपने टास्क को. The next statement is teenagers in some nations work at jobs while they are still in schools. Do you think it is good idea for students to have jobs? टीनेजर्स कुछ नेशंस में जो हैं वो वर्क कर रहे हैं जबकि वो स्कूल में भी है, मतलब एट द सेम पॉइंट ऑफ द लर्निंग दे आर स्टिल इन स्कूल और वो साथ में क्या कर रहे हैं, जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं. डू यू थिंक इट इज़ ओपिनियन बेस्ड टास्क. डू यू थिंक आपको लगता है कि ये एक गुड आइडिया है स्टूडेंट्स के लिए टू हैव जॉब. तो डायरेक्ट ओपिनियन पूछा है आपने, वन साइडेड जाना है, या तो आप इसके फेवर में जाएंगे या आप इसके अंगेज जाएंगे. मेरा मानना है इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया. दिस इज़ नॉट अ वाइज थिंग टू कंटिन्यू द जॉब वाइल डूइंग लर्निंग because students become money minded. They will start paying attention to earning money more than learning, so they will distract from the path of learning which directly put negative impact on their academic score or performance. This is the first reason जो इसके engaged जा रहा है. दूसरा reason क्या है, in the initial or they start earning in the initial stages of their life और वो बहुत early start करेंगे, so they can misuse the money which is earned by them as they are not enough mature how to utilize the money in an effective way. तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. थर्ड क्या कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट गुड बिकॉज it may put extra burden on them. They may fail to maintain balance between the earning and the learning like activities, so they become victim of stress. तो बहुत सारे अगर देखे जाएँ तीन आइडियाज़ जो मैंने डिस्कस किए हैं वो नेगेटिव किए हैं कि दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ बैड थिंग.
तो इट इज़ अप टू यू कि आप क्या सोचते हैं कि इट इज़ गुड टू डू वर्क वाई लर्निंग वाई दे आर इन द लर्निंग फेज ऑफ देयर लाइफ कि नहीं. तो ये आप पे डिपेंड करता है. आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू राइट ओनली दीज आइडियाज. आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट कि हम इस टास्क में क्या लिख सकते हैं. So students, I would like to suggest you to do brainstorming rather than writing one essay in 40 minutes. Those who are going to appear in the test of exam in the IELTS test soon, so I recommend them to do brainstorming as much as they can, because this will help in their idea generation and polish their ideas more. I hope you like this video. Wish you best of luck and thank you.